चलो चलते हैं शॉप पर ऑफलाइन रिटेल की मार्केटिंग करना है, कैसे हम लोग सारे प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, दुकानों पे रखवाने वाले हैं, वो सब आपको बताता हूँ। चलिए आ जाइए। तो अभी हम लोग एक रिटेलर के पास गए थे जो गैस के चूल्हे, स्टील के चूल्हे और जो घर गृहस्थी का किचन का सामान होता है ना, बहुत दुकानें होती हैं। तो हम एक दुकान पे गए थे, किचन के जो सामान बेचते हैं। अब उनके हम गए और उनको जैसे पहले हमने ब्रोशर के साथ, प्रोडक्ट के साथ उनको पहले ग्रीट किया कि हम इस कंपनी से हैं और मैप्ट्रॉन्स कंपनी के जो क्लीनिंग हाइजीन प्रोडक्ट हैं, किचन केयर के प्रोडक्ट हैं, वो सब आपको देना चाह रहे हैं वहाँ पे आप, और उसमें ये मार्जिन है। तो इंटरेस्ट नहीं लिया, शुरू में इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला अरे अभी तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके भगाना शुरू कर दिया। फिर हमने क्या बोला, वो इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि पहली बार में तो कोई भी आप पे इंटरेस्ट लेगा नहीं। आपको क्या करना है, 3C फॉर्मूला अप्लाई करना है। 3C फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आप मार्केटिंग सेल्स में उतर रहे हो तो दुकानों पे जाओगे, कम्युनिकेशन चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, दो चीजें अगर हैं आप में तो ही आप जीत सकते हो, नहीं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपका कॉन्फिडेंस देखेगा क्योंकि कोई भी एरा गेरा कोई भी उसकी दुकान पे आके कोई भी माल बेच देगा, उससे वो नहीं लेगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा ना प्रोडक्ट को लेके, तो वो आपकी बात सुनेगा। तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, उसके बाद आएगी कॉस्ट। उसका फायदा दिखाओ, उसको क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे मेन उसका फायदा, उसको कितनी कॉस्ट में मिलेगा और उसको कितने में बेचना है, तो कितना कमाएगा। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है रिटेलर पे, जो मेरे को अभी समझ में आई है। एक दुकान पे गया, पहले दो दुकान पे गया, उसने तो बिल्कुल ही भगा दिया। मेरे को लगा कि यार मोटिवेशन डाउन हो गया, यार ये तो बेकार मार्केटिंग है, भगा दिया सामने वाले ने, मेरी इज्जत ही नहीं कुछ। तो फिर मैंने क्या किया, तीसरी दुकान पे गया और मुझे समझ में आया पहले दो दुकान से जो सीखा मैंने, कि नहीं वहां लगे रहो। वो एक बात नहीं सुनेगा, दूसरी बात बोलो, तीसरी बात बोलो, उसको कन्विंस करना है। कैसे? कम्युनिकेशन से। अब कल आपको हम फिर से जाने वाले हैं वहाँ पे, पूरा शूट करेंगे और आपको मैं फिर से दिखाऊंगा कि हमने कैसे कैसे एक एक चीज उससे बात की। अब उसने क्या किया, हमको ऑर्डर दे दिया कि भाई किचन क्लीनर रख जाओ, डिश वॉश रख जाओ, पीताम्बरी का वो लिक्विड रख जाओ स्प्रे वाला, 2 बॉटल उसने, 2 साइज उसने 10-10 बॉटल रखवा दी। और उसको 2-3 प्रोडक्ट और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो भी रखवाएगा। वो हो गया काम। वहाँ पे आपके 5-5, 10-10 पीस रखा गए, एक ही दुकानदार पे 10-10 पीस रखवा गए। और क्या चाहिए आपको? तो यही बोलता हूँ, 3C फॉर्मूला याद रखना। कम्युनिकेशन, बात करो, बात करने से सीखोगे। जितना बात करेंगे आप उतना सीखेंगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद क्या बचा? उसका फायदा गिनाना बचा। उसको कितनी कॉस्ट में आया, MRP कितनी है, उसको कितना फायदा मिलेगा। और सबसे मेन, प्रोडक्ट पे भरोसा दिलाने के लिए आपको प्रोडक्ट उसके हाथ में रख के यूज करवाना पड़ेगा। जैसे पीताम्बरी, हमने जैसे बोला कि हमारे पास ये मैजिक लिक्विड है, तो उसने बोला ऐसे 2-3 मेरे पास पहले के भी पड़े हुए हैं, 2-3 लोग आए थे, वो बिके नहीं, ये वो 2-3 चीजें बोली उसने। अगर वहीं पे मैं निराश होकर वापस चले जाता तो मेरा काम नहीं बनता। तो मैंने क्या बोला, अरे वो सब छोड़ो, आप ये वाला इसका रिजल्ट बताता हूँ। आपके पास कोई तांबे पीतल का लोटा है पुराना, काला पड़ा हुआ, उसने निकाल के ले आया। मैंने बोला मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ, वहीं के वहीं उसको डेमो दे दिया। दुकानदार का प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जब विश्वास आप बिल्ड कर पाओगे तभी वो प्रोडक्ट आपका रखेगा और खुद विश्वास से लोगों को भी देगा। और उसने क्या बोला, एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो 1400 रुपए, 1500 रुपए का जो गैस का चूल्हा है स्टील का, वो बेचता है लोगों को, जिसमें उसको 400-500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए उसको प्रॉफिट कमाने को मिल जाता है। अब महिलाओं की आदत होती है डिस्काउंट, सस्ता नेगोशिएट करती हैं, डिस्काउंट मांगती हैं उससे। तो क्या होता है, वो 100 रुपए का भी डिस्काउंट कर देता है, 150 रुपए का डिस्काउंट कर देता है। अब माल तो बेचना ही है। तो अब क्या होता है, उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैं ये प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट उस चूल्हे के साथ मैं दूंगा। जो भी चूल्हा खरीदने आएगा मेरे यहाँ गैस का, स्टील का, तो मुझे डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, उसको डिस्काउंट के रूप में मैंने गिफ्ट दे दिया, जिसकी कॉस्टिंग उसको तो बहुत कम आई है लेकिन उसकी MRP ज्यादा है। तो सामने वाली जो महिला है उसको MRP दिखेगी, 150 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, जो कि वो बार बार यूज करेगी। गैस का चूल्हा तो एक बार खरीद के ले गई, लेकिन जो क्लीनिंग प्रोडक्ट है, गैस के चूल्हे को साफ करेगी, रोज खाना बनाएगी, रोज गंदा होगा, रोज सफाई करेगी, तो उसका वो हफ्ते 10 दिन में बार बार प्रोडक्ट खरीद खत्म होगा और उसी दुकानदार के पास वापस जाएगी वही किचन क्लीनर, पीताम्बरी, डिश वॉश खरीदने। कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल समझ में आया? अंदर की बात बता दी मैंने आपको। यही चीज दुकानदार को आप सामने से बोल दो, आइडिया दे दो उसको कि आप एज अ गिफ्ट दो। आपका चूल्हे पे डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा आपको, 200 रुपए का, 100 रुपए का, आप गिफ्ट दे दो जिसकी कॉस्ट आपको 50-60 रुपए आ रही है। आपको तो पैसा बचा ना आप। और दूसरा
दो काम हुए, पैसा बचा, डिस्काउंट नहीं देना पड़ा चूल्हे पे, दूसरा एक नया प्रोडक्ट क्रॉस सेल हो गया जिसकी डिमांड बार बार आएगी, तो वो उसका नया बिजनेस हो गया। तो देखिए, आप अगर किचन क्लीनर, डिश वॉश, पीताम्बरी, रूम फ्रेशनर ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे जनरल स्टोर पे, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि महिलाएं या कोई भी इंसान खाने पीने की ज़्यादा वस्तुएं खरीदने जाता है। वहाँ पर स्पेसिफिकली डिश वॉश, किचन क्लीनर खरीदने नहीं जाएगा। कहाँ खरीदने जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एकदम टारगेट ऑडियंस से टारगेट कस्टमर है। जितनी भी आपको ये जो किचन के सामान वाली दुकानें दिखती हैं, जहाँ पर भी स्टील की चम्मच, किचन की वस्तुएं, झाड़ू पोंछा या स्टील की कटोरियाँ या इस तरह की जो दुकान दिखती है, आप आ जाओ मैं दिखा देता हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली ऐसी दुकानों पर जाओगे जहाँ किचन से रिलेटेड सामान मिलता है, वहाँ आप अगर डिश वॉश, किचन क्लीनर रखवाओगे तो क्या होता है, सबसे पहला तो कस्टमर किस साइकोलॉजी से आया है कि मुझे किचन की साफ़ सफाई से रिलेटेड सामान खरीदना है या तो किचन में यूज़ होने वाले स्टील चम्मच ये सब खरीदना है, तो उसको डिश वॉश, किचन क्लीनर भी दिखेगा और ये वहीं की वहीं खरीद के ले जाएगा। जनरल स्टोर वाला ये सब आइटम बेचेगा नहीं, लेकिन इनका डबल फ़ायदा है। एक तो अगर गैस का चूल्हा बेच रहे हैं तो उसको साफ़ करने का प्रोडक्ट भी अगर देंगे तो उनका डबल बिजनेस हो रहा है, तो ये आपकी ज़्यादा सुनेंगे, ये आपको ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे। वहीं जनरल स्टोर वाला इतने इंटरेस्ट से नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको क्या है, उसको जो सामान लेने आया वो दे दिया, उसका इतना ही काम है, वो प्रमोट नहीं करेगा। जिसको डबल फ़ायदा दिख रहा है, जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, वो आपका इंटरेस्ट लेके प्रोडक्ट आगे बढ़ाएगा। वो किचन क्लीनर के प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिक किचन वाली दुकानें जो किचन का सामान रखती हैं, वहीं पे आप बेचिए। आप बोलेंगे कि ये हार्डवेयर वाले क्या चले जाएं, तो वहाँ ऑडियंस कौन सी आती है ये आपको समझना है। हार्डवेयर वाले क्या ऑडियंस आती है जो कील, हार्डवेयर की चीज़ें या हथौड़ी या रस्सी या ये चीज़ें खरीदने जाती है, और कौन, मैक्सिमम मेल्स जो ये प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करते हैं, तो वहाँ आपका ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लेकिन आपने अगर टारगेट सही चूज़ किया, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो क्या किया आपने, सेगमेंटेशन कौन सा है, किचन की दुकान है जो किचन का सामान रखती है, 56,000 वस्तुएं रखती हैं, सेगमेंटेशन हो गया। टारगेटिंग क्या हुआ कि वहाँ पर आपको स्पेसिफिक किचन क्लीनर से रिलेटेड प्रोडक्ट ही रखना है। पोजीशनिंग क्या हुई कि आपने उनका फ़ायदा दिखा के कि उनका डबल बिजनेस बन रहा है इसमें। एक तो चूल्हे के साथ डिस्काउंट ना देके 150 रुपये का प्रोडक्ट फ्री दे दिया, तो महिलाएँ भी खुश कि चूल्हा तो मिल गया, साथ में क्लीनर भी मिल गया जिससे मैं रोज़ साफ़ कर सकती हूँ, और ये क्लीनर दोबारा खरीदने के लिए वो इन्हीं दुकानों पे आएंगी, तो आपका प्रोडक्ट भी यहाँ से बिका और जो दुकानदार है उसका भी डबल फायदा हुआ। तो इस तरह से सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग ये आप सीखिए। 56,000 वस्तु हैं मुझे दिख रही हैं, जिसमें क्लीनिंग हाइजीन के झाड़ू, पोंछे, खटका, यहाँ पे क्लीनिंग हाइजीन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें टॉयलेट क्लीनर हो गया, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, फिनाइल वगैरह सब आ गई। अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील के जो किचन में यूज़ होते हैं, कैंची हो गई, घिसनी हो गई और चम्मच हो गई, चाकू हो गया, बोतलें हो गई, डब्बे हो गए, किचन में यूज़ होने वाले छन्नियाँ हो गई। ये 56,000 वस्तुओं की जो दुकान है ना, हर गली में आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, और ये मार्केट बहुत बड़ा है, जिसमें अगर आप क्लीनिंग आइटम रखें तो ये यहाँ पर बिकेंगे। अब 25,000 की जो सब फ्रेंचाइजी आप लेते हैं हमसे, तो उसमें किचन क्लीनिंग आइटम्स का एक बड़ा कैटेगरी आपको दिया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, रूम फ्रेशनर वो भी बिकेगा। रूम फ्रेशनर के अलावा जो ग्रेप सोप है, किचन के ही नल पे अगर आप बोलें कि महिलाओं वो टांग करके उसमें हाथ धोएंगी, तो महिलाओं को क्या है, किचन अपनी बहुत साफ सुथरी चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आती, रात को सोती नहीं है 12 बजे के पहले जब तक किचन साफ नहीं हो जाती। और वहीं अगर उनको एक अंगूर का गुच्छा मिल गया जो वो अपना हैंड वॉश कर सकती है, बर्तन या साफ सफाई की किचन की, अंगूर के गुच्छे से हाथ धो लिए, वो प्रोडक्ट भी आपका यहाँ पे बिकेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अलावा रूम फ्रेशनर, ग्रेप सोप, आपका किचन क्लीनर, डिश वॉश, पीताम्बरी लिक्विड, कॉपर एंड ब्रास लिक्विड, हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप रखवाइए। किचन क्लीनर का सेगमेंट जो कैटेगरी आपको दे रहे हैं सब 25,000 की सब फ्रेंचाइजी में, वो प्रोडक्ट सारे यहाँ पे बिकेंगे। यहाँ पे बाथरूम क्लीनर और ये बाथरूम से रिलेटेड मत रखिए, वो अपन दूसरी वीडियो में अब आपको बताएंगे कि कहाँ पे बिकेंगे। तो जो पहली दुकान पे गए, उस दुकानदार ने क्या बोला था कि एक लाइन में जैसे ही मेरे हाथ में ब्रोशर देखा, वो समझ गया कि मैं भाई सेल्समैन ही करने आया हूँ। और सेल्समैन ही दूर से सूंघ लेते हैं दुकानदार और नखरे दिखाते हैं। कैसे? चाहे उनकी दुकान पे एक कस्टमर नहीं खड़ा होगा, लेकिन नखरे दिखाएंगे। कैसे? अरे अभी हम लोग नहीं रखते ये प्रोडक्ट, जो बड़ी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं वही रखते हैं, लोकल ब्रांड नहीं रखते।
इससे क्या होगा, आपका जो उत्साह उमंग है ना वो एकदम जीरो हो जाएगा, मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये तो सच में प्रॉब्लम है, और आप वहीं की वहीं सोचोगे कि वापस चले जाता हूँ मैं। लेकिन अगर आप उस दुकानदार को उसका फायदा दिखाओ, उससे क्वेश्चन पूछो, क्या अच्छा बड़ी ब्रांड पे आपको कितना परसेंट मार्जिन मिलता है, वो गोदरेज की रखी है या हार्पिक रखा है, बड़ी ब्रांड की प्रोडक्ट रखे हैं, एक प्रोडक्ट पे आपको कितना मार्जिन मिलता है, 10 रुपए, 5 रुपए। आप उसको फायदा गिनाओ। आप 10 रुपए कमाते हो एक बोतल की बिक्री पे, अगर मेरा माल रखोगे तो आप 20, 25, 30 रुपए कमाओगे, 30% कमाओगे, उससे 2 गुना ज्यादा कमाओगे। तो क्यों नहीं रखो, आप रखो तो सही, ट्राई तो करो, रख करके एक एक 2-2 पीस रखो, आप भी ज्यादा रिस्क मत लो। लेकिन दुकानदार से निराश होकर वापस आ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, एक और काम कर सकते हो, उसी दुकानदार के पास जिसने आपको भगाया, जिसने आपको बोला मेरे पास टाइम नहीं है, जिसने बोला अभी मैं नहीं रख सकता, लोकल ब्रांड नहीं रखता, उसी दुकानदार के पास अपने 2 बंदे 3 बंदे भेज दो। कैसे भेजो, अरे ये मैप्ट्रॉन्स का टॉयलेट क्लीनर या मैप्ट्रॉन्स का किचन क्लीनर आपके पास है क्या? वो बोलेगा मेरे पास ये तो है नहीं मेरे पास। उसको 2-3 दिन 4 दिन परेशान कर दो, 2-3 लोगों को भेज के उस दुकानदार को परेशान कर दो। उसको यही एक ही क्वेश्चन पूछना, वो मैप्ट्रॉन्स का टॉयलेट क्लीनर है क्या, वही चाहिए मुझे ऑर्गेनिक वाला। मैप्ट्रॉन्स का ग्लास क्लीनर है क्या, वही बिना अल्कोहल वाला है क्या। दुकानदार मना कर करके थक जाए, फिर वो बोलेगा कि यार मैप्ट्रॉन का मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ, लोग तो डिमांड कर रहे हैं। उसको क्या भरोसा दिलाना है, डिमांड। दुकानदार का सिंपल सा फंडा है, जो लोग मांगेंगे वो रखो, बाकी पैसा मत फालतू खर्च करो। तो जो डिमांड पैदा करना आपको आ गया तो आपका प्रोडक्ट रख लेगा। 5वें दिन आप चले जाओ, ये मैप्ट्रॉन्स का बोलेगा हाँ रख जाओ यार, 2-4 लोग पूछ के तो गए थे, बिक जाएगा, हो गया काम। तो आज है सेकंड डे, दूसरा दिन हम लोग जा रहे हैं राजवाड़ा, जहाँ पर हम लोग एक टारगेट ऑडियंस के पास जा रहे हैं। टारगेट कस्टमर है, क्लीनिंग हाइजीन प्रोडक्ट का काम करते हैं वो, जैसे झाड़ू, मॉप, वाइपर। तो उनके यहाँ जाकर के हम अपने प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे ले लिए हमने, वो रखवाएंगे और लाइव मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अब उनसे बातचीत हो रही है, कैसे हम बेच रहे हैं और नए एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी आए, पहली बार जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आए, कम्युनिकेशन की कमी आए, वो सब हम लोग चैलेंज पार करके कैसे उनको कन्विंस करेंगे ये प्रोडक्ट रखवाने के लिए उस दुकान पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आ गए मेन मार्केट में, जिसका नाम है राजवाड़ा। इंदौर में बहुत फेमस प्लेस है और यहाँ पर एक मार्केट है जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की क्लीनिंग हाइजीन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट, जैसे झाड़ू, कटका, सारी चीज़ें, डलिया वगैरह, क्लीनिंग हाइजीन से रिलेटेड सारी चीज़ें रखते हैं। एक दुकान वहाँ पर है और एक और दुकान यहाँ पर है। अब आप समझिए टारगेट ऑडियंस, ये टारगेट ऑडियंस है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो इंटेंशन से आते हैं कि हम क्लीनिंग हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट ही, जैसे झाड़ू, पोछा, कटका, ये सब चीज़ें खरीद सके। और अगर आपके क्लीनिंग हाइजीन के लिक्विड, ये जैसे हैंड वॉश, डिश वॉश, कपड़े धोने का लिक्विड, किचन क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, ये भी अगर आप यहाँ पर रखवाते हैं तो आपका सबसे पहला तो क्या होगा, जो आपका दुकानदार है उसके लिए डबल बिजनेस हो गया। अगर वो लिक्विड रखता है, केमिकल वाले रखता है, तो उसको ऑर्गेनिक वाले भी रखवाइए। और अगर आप रखवाते हैं तो सबसे मेन आपको इंटेंशन वाली ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है। सेगमेंटेशन एकदम टारगेटेड है। एक दुकान यहाँ पर, एक दुकान वहाँ पर, एक और दुकान मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे हम आपके प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, सब फ्रेंचाइजी में जो आप लेते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि डिश वॉश, किचन क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, ये सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे रखवाते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये जो शॉप है जहाँ पर आपको ब्रूम्स, वाइपर, झाड़ू, ये सारी आइटम्स मिल जाती है। टॉयलेट से लेके किचन, घर का क्लीनिंग हाइजीन से रिलेटेड सारे एसेसरीज यहाँ पे मिल जाते हैं। ये दुकान है आपकी टारगेटेड है। अब यहाँ पर आप मैं अभी बात करूँगा। स्वर्ण भाई नमस्कार, कैसे हैं? स्वर्ण जी हैं हमारे, जिनसे हम लूफा लेते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए, हमारी जो ऑडियंस है मैट्रॉन्स पर, तो हम इनके लिए एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें इनको टारगेटेड बता सके कि कहाँ पर आप अपने ऑर्गेनिक क्लीनर्स रखवा सकते हैं। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा, आपकी शॉप पे क्लीनिंग लिक्विड रखते हो आप? अभी सबसे ज़्यादा हम क्लीनिंग लिक्विड ही बेचते हैं। क्या बात है, कौन से सभी तरीके के हार्पिक से लेते हैं। तो कंपनी के बेचते हो कि लोकल? सभी कंपनी भी, कंपनी की भी बेचते हैं, पर ऑर्गेनिक ज़्यादा बिकता है। ऑर्गेनिक ज़्यादा बिकता है। ये मैं आपके लिए लाया हूँ ऑर्गेनिक बाथरूम क्लीनर। बाथरूम की टाइल्स, बाथरूम का जो नल होता है जिसपे पानी की दाग लग जाते हैं, सब निकलते नहीं है, उसके एक स्प्रे में निकल जाएगा, ना धुआं आएगा। तो ये सब अगर आप रखो तो इसमें आपको डबल बिजनेस मिल जाएगा। केमिकल बिकते हैं तो उसके साथ एक प्रीमियम ऑडियंस होती है, उसको ऑर्गेनिक दे दो तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मार्जिन हो जाएगा।
रूम फ्रेशनर, डिश वॉश लिक्विड, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर विदाउट एसिड, ऑर्गेनिक, विदाउट हाइड्रोक्लोरिक। आप फिनाइल बेचते हो? फिनाइल बेचते ये निमाइल है, निमाई नहीं बिना पाइन ऑयल का। सिर्फ इसमें क्या क्या है, दालचीनी, लौंग का तेल, कपूर, पिपरमेंट, थाइमॉल, तो मज़ा आ जाएगा प्रीमियम ऑडियंस के लिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप रखोगे, इसमें आपको पूरी रेंज तो मिल ही जाती है, प्लस आपके ऑडियंस के लिए, आपके कस्टमर के लिए एक नया सेगमेंट मिल जाता है, नया ऑप्शन आ जाएगा। नया ऑप्शन। ये रेट आपको क्या पड़ेगा, ये 150 रुपये की MRP है, आपको मात्र 70 में पड़ जाएगा। ऑर्गेनिक अब आप 70 का, आप जितने में आपको देना है दे सकते हैं। ये लिक्विड डिटर्जेंट 250 की MRP है, आपको मात्र 115 में पड़ जाएगा, डबल का। डिश वॉश 129 की MRP, मात्र 50 में पड़ जाएगा। पैकिंग भी अच्छी है, पैकिंग अच्छी है। और ये पीताम्बरी लिक्विड, ट्रे में डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड है। ये रखो आप, 80 की MRP है, मात्र 22 में पड़ेगा। ये 25 की MRP 10 में पड़ेगा, 20 में पड़ेगा। इसके अलावा लाइज़ॉल 1 लीटर की पैकिंग है। हमारे कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे जो आपने देखे हैं इनमें? सबसे फिनाइल की जगह निमाइल, सबसे बेस्ट चीज़ फिनाइल लगी। ये आप रखो। और कपड़े धोने का लिक्विड, कपड़े धोने का लिक्विड, और सबसे बेस्ट पीताम्बरी लगा। पीताम्बरी, वो आप रखो। मैं भी आपको देके जाऊंगा। तो अभी डील करते हैं आपसे, कितने पीसेस में रखवा दूँ? कितने? 50-50 पीस का 50-50 पीस रखवा दूँ? ठीक है। पेमेंट का सिस्टम कैसे होगा? कैश। मैंने आपके माल रखवाया कैश में, इससे अच्छी बात और क्या है? ग्रेप सोप, अंगूर जो आपके नल पे टंग जाएगा हैंड वॉशिंग के लिए, बॉडी लोशन सर्दियों के लिए, बॉडी वॉश, रूम फ्रेशनर के 4 फ्लेवर, एलोवेरा जेल, चारकोल फेस वॉश, कार के डैशबोर्ड पॉलिश, बिना पानी की गाड़ी धो वाटरलेस, कंफर्ट सुगंध, लाइजॉल आधा लीटर में आता है, कार शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर में आपके 3 साइज़ हैं, 250, 500, 1 लीटर, मच्छर भगाने के लिए स्प्रे, ग्लास क्लीनर, किचन क्लीनर हो गया, बाथरूम क्लीनर हो गया, डिश वॉश में 2 क्वांटिटी है, कपड़े धोने का लिक्विड डिटर्जेंट, हैंड वॉश में 4 फ्लेवर हैं, टीका का शैम्पू। ये तो आपके यहाँ बहुत ही चलेगा। जितनी महिलाएं आती है, टारगेट ऑडियंस ज़्यादा महिलाएं आती हैं, उनको आप शिका का शैम्पू दे दो कंघी के साथ, बाल भी उगेंगे, बढ़ना भी बंद हो जाएगा, डेंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। 500 ml 799 का है, आपको 180। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं एक और दुकान पर माल लेकर के। ये गाड़ी पे माल रख दिया है हमने, ये देख सकते हो, पूरा कार्टन भर के माल रख दिया है। अब देखते हैं उस दुकान पर क्या मिलता है हमें। ये हम पहुंच गए हैं दादी भोजनालय के पास में। उन्होंने बताया था ये बड़ा स्टोर है क्लीनिंग हाइजीन का, आप देख सकते हैं, बड़ा स्टोर है क्लीनिंग हाइजीन का, जहाँ पे लिक्विड भी हमें दिख रहे हैं रखे हुए बहुत सारे, लगते हैं काम पे। महीने में ऑर्डर करती हूँ, इससे ना कपड़ों का रंग निकलेगा ना ड्राइनेस नहीं आती, ड्राइनेस नहीं आती। मतलब मैं उनसे कम से कम 10-12 पैकेट ऑर्डर लगाती हूँ। तो आपका B2B मतलब आगे भी बेचते हैं या फिर मैं सेल करती हूँ। सेल करते हैं आगे? पीताम्बरी का कितनी है? पीताम्बरी का ये 80 रुपये की MRP है, आपके लिए 35 रुपये। कपड़े और ये ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये कपड़े का और बर्तन का और एक पीताम्बरी, ये तीनों आप ले जाओ। इसको आप यूज़ करके देखो, घर में यूज़ करके देखो, फिर आपको खुद विश्वास होगा कि प्रोडक्ट क्या है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा। हाँ, तो सैंपल तो नहीं है, आप परचेज कर लो, मैं आपको डिस्काउंट में दे रहा हूँ। ये 250 का है, मैंने आपको 150 को बताया। मुझे टेंशन 90 की पड़ता है। प्राइस का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ। क्वालिटी में आप ज़रूर बेहतर समझेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर इसके वो उन्होंने भी मुझे सैंपल्स दिए थे, पहले मैंने सैंपल ही दिए लोग, अच्छा सैशे दिए थे उन्होंने। अच्छा, तो तो आगे बेचने के लिए आपने सैंपल दिए थे। हाँ, पहले सैंपल दिए थे। यूज़ करा, फिर हमसे लेना शुरू कर दिया हाँ सामान। बड़ी पैकिंग के लिए विश्वास उनका बनता है। हाँ, वो 5 लीटर पैकिंग में लेते थे, छोटी पैकिंग में नहीं। अच्छा, ओके। छोटी पैकिंग बड़ी ज़्यादा लगती है लोगों को, बड़ी तो ज़्यादा ऐसी लगती है। लगती हाँ, सैंपल कितने का फ्री देते हैं? सैंपल जो वो 5 रुपये MRP का था, हाँ। अभी सैशे ही था, फ्री देते। फ्री। तो समझ गए आप लोग भी, सैंपल भी हम लोग उतारेंगे आपके लिए जल्दी। तो आप सैंपल दे करके कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कर सकते हो। अट्रैक्टिव कर सकते हैं उसमें।
जैसे आपने बोला कि ये तो 150 का मैं दे दूंगा आपको, लेकिन कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता 150 देने में भी। अगर उसको यूज़ करने के लिए फ्री सैंपल दिया जाए तो आपका काम हो जाता है। एक बार कस्टमर ले गया, यूज़ करेगा, आप उसका नंबर लेते हो क्या सैंपल देने के बाद? आसपास के रहते हैं, उनको पता है वैष्णो मैडम के पास है, बोलेगा। ओके, क्या बात है। बाकी आप मेरा नंबर ले लें, उसमें मुझे कॉल कर दें या व्हाट्सएप कर दें कि ये और प्रोडक्ट चाहिए, मैं भिजवा दूँगा। अभी तो मुझे कस्टमर बनाना है जी। तो 2 पैकिंग को दे दो ना भैया। 2 पैकिंग नहीं लाया मैं अभी, वीडियो शूट के एक हिसाब से पीस ही आया था, लाके एक ही लेके आया। ये आप तीनों लीजिए, है ना? ठीक है, करिए आप यूज़, है ना जी। ग्लास क्लीनर की जगह उससे भी बेहतर है किचन क्लीनर, बाथरूम क्लीनर। ग्लास से तो सिर्फ ग्लास होगा, इससे मल्टीपल चीज़ें साफ होगी। बाथरूम का नल, बाथरूम की टाइल्स, बाथरूम का सिंक, सीट, किचन की टाइल्स, किचन का स्टेव, फिनाइल ये और ये दोनों चीजें फिनाइल। आपने लिया वो ये अब देखेंगे, पढ़ेंगे, इसकी खुशबू मैं सिखाता हूँ आपको। नॉर्मल फिनाइल पाइनल की खुशबू आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। इसकी आप स्मेल लेंगे, आपको कपूर, पिपरमेंट, नीलगिरी का तेल, डिफरेंट है। प्रीमियम कस्टमर को प्रीमियम प्राइस पे दे सकते हैं। ये भी आप ले जाना चाहते हैं, ये ले जाइए। इसकी 2 बोतल मेरे पास है। ग्लास क्लीन, अच्छा ये एक ही किचन हो क्लीनर जाएगा एक में ही सारा काम हो जाएगा। ये एक और ले लो फिनाइल है। आंटी, आप यूज़ करके देखना। कपूर पिपरमेंट का जब पोंछा लगता है ना, तो रूम में ठंडक, और कपूर से जो है पॉजिटिविटी, एनर्जी आती है अंदर। ये शोर दो। हाँ ग्लास ये सब की नल वगैरह सब क्लीन कर देगा। नल, टाइल, गैस स्टोव, किचन की टाइल। देना है भैया को इसके 100। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। करिए आप इसका बिजनेस शुरू। देखा आपने कैसे हमने सैंपल दिए, पेड सैंपल हैं, पर इससे क्या होगा, एक एक बॉटल सैंपल की जब जाती है ना, सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड होता है। सैंपल हम छोटे वाले भी आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत जल्दी, पहले किए भी थे हमने, पर क्या है, लोग लालची हो जाते हैं फिर सर फ्री के सैंपल और दो ना, और दो ना, और दो ना। उसके हम लोग चार्ज करेंगे मिनिमम 5 रुपये 10 रुपये, पर आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे अब, ताकि आप सैम्पलिंग करना शुरू कर सको। जैसे इन्होंने बताया, इनकी भी शॉप है देवास में, इंदौर में। साथ में एक एक बॉटल अभी हमने ना प्रॉफिट नहीं कमाया, हमने फ्यूचर की सोची कि फ्यूचर में ये ऑर्डर रिपीट देंगे। अगर यहाँ से 20-20, 50-50 बॉटल का भी रिपीट ऑर्डर आना शुरू हो जाता है तो क्या बात है, फिर हम लोग फिर कमाएंगे ना। पहले एक एक बॉटल तो हमने पेड में कम से कम अमाउंट में दे दी। तो जब गए हम लोग, सबसे पहले तो शुरुआत में कॉन्फिडेंस एकदम लो था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बात करें, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, कैसे बेचें उनको। और ये अधिकतर लोगों के साथ होता है, हम तो इतना कर चुके हैं, फिर भी हमें कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन लो हो रहा था। अब आपको मैं बोलूं कि कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बेटर होना चाहिए, कैसे बेटर हो, कर करके ही आएगा। जितना आप इस चीज़ को करेंगे, जितना मार्केट में जाएंगे लोगों के पास, जितना उनसे बात करेंगे ना, उतना आपको पता चलेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा। जितना करेंगे उतना बेटर होगा। तो जैसे हमने खड़े खड़े वहाँ पर बात की, अब उन्होंने कुछ सुना नहीं हमारा, पर जो लेडीज़ वहाँ पे खड़ी हुई थी उन्होंने सुन ली हमारी बातें, और उन्होंने बाहर आके हमसे पूछा। अब उनको बात करते करते में ही हमें कॉन्फिडेंस आने लग गया, उनको बताने लग गए। बेचा हमने, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं बेचा उनको, सिर्फ कस्टमर बेस बनाने के लिए हमने उनको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में दे दिया। इससे क्या हुआ, कस्टमर बेस बन गया, उनका कांटेक्ट आ गया, फ्यूचर में उनसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन सबसे मस्ट है, लेकिन ये करते करते ही आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट में दम है, तभी तो वो लेडीज़ों ने बॉटल की पैकेजिंग वगैरह देख करके हमसे बाहर आके पूछना शुरू किया कि प्रोडक्ट क्या है। तो हमने उनको बताना शुरू किया प्रोडक्ट के बारे में। तो पैकेजिंग तो बहुत ही शानदार लगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने उनको स्मेल कराई, वो भी बहुत शानदार लगी। यानी कोशिश में कहीं ना कहीं कमी है। अगर कोई भी सब फ्रेंचाइजीज बेच नहीं पाए हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश में कमी हो सकती है। कोशिश करें, प्रोडक्ट में दम है, इसलिए उन्होंने पूछा और हमने बेच भी दिया। उन्हीं महिलाओं से हमको समझ में आ गया कि सैंपल तो रखवाने ही पड़ेंगे आपको, अगर कोई कस्टमर्स सैंपल मांगता है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके। तो सैंपल्स भी हम आपके लिए जल्दी ही रखवाना शुरू करेंगे सब फ्रेंचाइजी के पैकेज के साथ। आपसे कॉस्ट लेंगे, क्योंकि उसमें फिर लालच शुरू हो जाता है, सर सैंपल कम पड़ गए और भेज दो और भेज दो, सैंपल डैमेज हो गए, फलाना ठिकाना। तो हम उसको कॉस्ट लेंगे आपसे मिनिमम 5 रुपये, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है ना, उसमें प्रॉफिट नहीं कमाएंगे आपसे, पर कॉस्ट जो हमारी लग रही है वो तो आपसे लेनी ही पड़ेगी। तो वो सैंपल भी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, जिससे आपकी मार्केटिंग और आसान हो जाएगी। चाहे कस्टमर हो, एंड यूजर, या फिर दुकानदार हो जो B2B में आपसे जुड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर हो,
उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? एक ही तरीका है, प्रोडक्ट में उसका विश्वास बढ़ाना। कैसे करेंगे? डेमो दिखा करके प्रोडक्ट उसके सामने हाथ में रखिए और उससे यूज़ करवाइए या फिर उसको यूज़ करके दिखाइए। जैसे पीताम्बरी है, उसको अपने लिक्विड को, कॉपर एंड ब्रास लिक्विड को तांबे पीतल के लोटे में यूज़ करके दिखाया, उसको लाइव उसके आंखों के सामने पता चला कि प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो उसको विश्वास होगा और वो रखेगा ही रखेगा। जैसे किचन क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, उसका हमने कल यहाँ पे दिखाया था, तो वहाँ पे खड़े खड़े के अंकल जी हमसे ले गए बॉटल। तो प्रोडक्ट क्या करता है, उससे क्या लोगों को वैल्यू मिलेगी, वो आप दिखाएं। जैसे किचन क्लीनर का बता दिया, डिश वॉश का बता दो कि इसमें हाथ गल जाते हैं, बर्तनों में झाग से सफाई नहीं हो पाती, या कास्टिक सोडा या जो एसिड स्लरी है वो रह जाता है बर्तनों में, केमिकल वालों में, इसमें, और वो जाता है आपके मुंह के अंदर, तो उससे हेल्थ इशू, डिजीजेज होती है। तो ये भी आप एक पॉइंट बता सकते हैं। इसके अलावा निमाइल है, जैसे अब निमाइल में क्या डेमो दिखाएंगे आप, पोछा लगा के तो दिखा नहीं सकते। स्मेल, उसमें जो स्मेल है वो सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंट है। उसमें दालचीनी का तेल है, लौंग का तेल है, और कपूर है, पिपरमेंट है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसको सुंघाओ, ढक्कन खोला, उसको स्मेल करवाओ, उसकी फ्रेग्रेंस लेने दो, उसके बारे में बताओ कि क्या होगा। कपूर का जब पोछा लगेगा तो ठंडा ठंडा जो पॉजिटिव वाइब्स उसमें आती हैं वो होगा। पिपरमेंट से छिपकलियाँ भाग जाएंगी, मच्छर भाग जाएंगे, और लौंग का तेल से जर्म्स, वायरसेस नेचुरली मर जाएंगे, कोई बिना केमिकल के। तो ये सब उसको बताना पड़ेगा आपको, तब उसको प्रोडक्ट पे विश्वास होगा। फिर आप पर विश्वास कि आप उसको सही प्राइस पे दे दो ताकि वो भी कमा पाए। आप पर विश्वास, आपको कैसे वो रीच आउट करेगा, फ़ोन नंबर ले लो या फ़ोन नंबर अपना दे दो। हम बहुत सारी वीडियोस आपको शेयर करेंगे ये सब बेनिफिट बताते हुए, तो वो उसको आप व्हाट्सएप पे बार बार भेज सकते हो कि और इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें। सबसे बढ़िया, उस दुकानदार के साथ जो भी आपकी बातचीत है या उस पर रखवा दिया, तो उसकी वीडियो बना लो, उसके पिन कोड और लोकेशन हमें भेज दो। हम उन लोकेशंस पे ऐड लगा देंगे। जो हमारी वीडियोस है ना, जिसमें हम बेनिफिट दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, यूज़ करने का रिजल्ट बता रहे हैं, ये सब वीडियोस हम अपने मैपट्रॉन्स चैनल से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर इन पे ऐड लगा देंगे आपकी लोकेशन पर, तो उससे और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखा आपने कैसे हमने इस नई चैलेंज को एक्सेप्ट करके और वहाँ पे कन्विंस किया, क्या क्या परेशानियाँ आई हमको। एक बार तो ऐसा मोमेंट आ गया था कि वो भी चुप, हम भी चुप, क्या बोले एक दूसरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सोच रहे थे कि क्यों ही खड़े हैं यहाँ पे, फटाफट चले आए। पर वहीं से फिर एक नई कहानी शुरू हो गई। महिलाएं जो आई उनसे हमको एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। तो जितना करेंगे रोज डेली, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपके पक्के कस्टमर बनते चले आएंगे। बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे, बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है। सब्सक्राइब कर लो तुरंत इस नए यूट्यूब चैनल पे maptrons.in। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसी एकदम लाइव और एकदम चैलेंजिंग वीडियोस रोज हम लोग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग maptrons.in।